अच्छा देखते हैं, देखेंगे हम लोग जो है पीछे वाला जो कक्षा है उसमें कितना लगभग जो है पीछे हम लोग 14 पूरा कंप्लीट कर लिए। अब खाली अब लास्ट बचा हुआ मानो कि 15 चैप्टर, उसके एक रात से आगे कोई चैप्टर तो बुक में नहीं है, तो मतलब इतनी लास्ट है। एग्जाम में जो है तुमको मानो कि लगभग वही 5 से 7 नंबर के एवरेज में आ जाता है, 5 से 7 नंबर आएगा एग्जाम में, ठीक है। और अगर ध्यान से समझिएगा चैप्टर में कोई जान नहीं है, हलवा चैप्टर है, समझे। इनका अगर समझिएगा ध्यान से 9th नहीं पढ़ना है और 10th नहीं पढ़ना है, 8th नहीं पढ़ना है, तो धीरे धीरे तुम्हारा जो है सिलेबस ऊपर होगा, 2-3 दिन चले खत्म हो जाएगा। एक जब जाएगा 12th में जाएगा तो 15-20 दिन से बेसी लग जाता है इसी को पढ़ने में, बड़ा घुमा घुमा पूछता है, तो ये में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर प्रायिकता कहने का मतलब है, प्रायिकता अगर बात करें हम कि इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग कहने का मतलब कि इसका मतलब क्या होगा तो आज के दुनिया में जितना भी काम हो रहा है लगभग जो है ना आदमी चलता है प्रायिकता लेके, ठीक है। जैसे हिंदी में कहे तो संभावना, बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक ना, उसमें क्या फिक्स है कि तुमको घटावधी मतलब कि लाभ होगा, फिक्स नहीं है, लेकिन आदमी संभावना लेके चलता है कि या तो लाभ होगा नहीं तो हानि होगा, प्रॉफिट में तो लॉस, ये ना सब चलता है, तो आदमी को संभावना लेके चलता है। तो ये जो चैप्टर है प्रायिकता, प्रायिकता वो हर जगह काम आता है जहां पर हम लोग जो है संभावना लेके चलते हैं, ठीक है। संभावना अगर मान लेते हैं कि जहाँ पे संभावना बात अगर नहीं होगा वहां पे उपाय नहीं है। जैसे कि मान लेते हैं कि आदमी अगर जन्म लिया है तो उसका जो है मरना फिक्स है, तो इसमें संभावना नहीं कि हाँ मरियो सकता है जियो सकता है, ये बात नहीं है। वो जब आया है तो मरना फिक्स है, तो मरे में जिए में संभावना नहीं, ठीक ना। अब ध्यान देगा, अब समझिएगा कि मान लेते हैं कि सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, पश्चिम में उगता है, पश्चिम में उगता है, उगता है, समझे, सब गिना उगा देता है, समझे। अब मान लेते हैं कि सूरज कहाँ उगता है, पूरब में, क्या संभावना है कि कहीं उत्तर में उगती पड़े, कहीं दक्षिण से निकल जाए, संभावना है कि कहीं पश्चिम से निकल जाए, तो इस सब में संभावना काम नहीं आता है। हम तुम्हारा कल टेस्ट हुआ है, टेस्ट हुआ है, इसमें संभावना है, हो सकता है कौनों के 0 नंबर से लेके और 60 नंबर का कितना टेस्ट हुआ है, 50 नंबर लगभग 50 नंबर में हो सकता है कि कौनों के 0 से लेके 50 तक का संभावना हो सकता है। हालांकि 0 का संभावना न के बराबर होगा, लेकिन हो सकता है कोनो कोनो इतना बजट हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्या संभावना है कि 50 में, कि 50 नंबर के टेस्ट में 51 नंबर आ जाएगा, नहीं है। तो संभावना समझ में आ गया होगा, तो हमको इसी के बारे में इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। जब पढ़ना होता है तो ध्यान से समझिएगा, इसमें इसमें पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले करते हैं प्रयोग, ठीक है। प्रयोग कहने का मतलब है कि अगर हम कोई भी, ध्यान देगा, अगर हम कोई भी काम करना चाहे, ठीक है ना, प्रयोग करने का मतलब क्या होता है कि कोई भी काम करना, ठीक है ना। काम करना माने कह सकते हैं कि हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना, काम करना, यह क्या कह सकता है, प्रयोग करना कह सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आदमी क्या करता है, कोई भी काम करने से पहले करता है ना प्रयोग, उकरे के हम काम कर सकते हैं, प्रयोग हो है। तो करने का मतलब है कि अगर हम कोई भी काम करेंगे तो वह क्या कहला जाएगा, प्रयोग कहलाएगा। जैसे तुम देखा होगा कि प्रयोग में हम करते हैं क्या, कि इसमें ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं 3 गो चीज के बारे में ज्यादातर। एक तुम्हारा होगा पासा, इसको लुढ़िया बोलते हैं, और एक तुम्हारा ताश का पत्ती, ये सब ज्वेलरी के ऊपर नहीं है, जितना जो प्रायिकता है ये ज्वेलरी के ऊपर नहीं है। आज ताश खरीदेंगे, ठीक है, तुमको पहले बताएंगे, और नहीं अगर किसी के पास होगा तो ले आएगा, है किसी के पास ताश,
पैकेट चाहिए, तब ना सब बताएंगे कौन चिड़िया है, कौन बीबी है, कौन बच्चा है, कौन गुलाम है, तुम बताएंगे। तो ये ज्वेलरी ले बनाइए चेक, ठीक है। तो हाँ, तो सब तुमको बता दिया जाएगा, लाल पान काला पान सब पान है, ठीक है। हालांकि खेलने हमको नहीं आता है, लेकिन बता देंगे। चलो, तो प्रयोग करना, जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक सिक्का को उछाले, ध्यान देगा, एक सिक्का को उछाले। अगर एक सिक्का उछाले मतलब यह क्या किए, हम एक काम किए, या इसी को कह सकते हैं कि प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए हैं, एक सिक्का को उछाले। दूसरा प्रयोग कर सकते हैं कि एक पासा को उछाल सकते हैं। तो कोई भी अगर हम काम करें तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, काम करेंगे तो प्रयोग कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान देगा, जब प्रयोग कहलाएगा तो प्रयोग कहलाएगा, तो उसके बाद में एक और बात समझिएगा कि एगो बात और हम जानते हैं कि संभावित परिणाम, ठीक है, संभावित परिणाम, सिंपल स्पेस बोलते हैं इसको, ध्यान देगा। संभावित क्या बोलते हैं, परिणाम, समझेगा। संभावित परिणाम करने का मतलब होता है, ध्यान दो, कि जैसे कि हम क्या किए, एक सिक्का को उछाले, एक सिक्का को उछाले, तो क्या हो सकता है, संभावित परिणाम क्या होगा, हो सकता है कि या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या कुछ आ सकता है। तो यही क्या है, यही तुम्हारा जो होता है प्रायिकता होता है, ठीक है, और संभावित परिणाम होगा, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं कि किसी काम को करने के बाद, चाहे किसी प्रयोग को करने के बाद, किसी प्रयोग को करने के बाद, ठीक है ना, जो संभावित परिणाम होता है, ठीक ना, किसी प्रयोग को करने के बाद, जो करने के बाद संभावित, समझेगा। किसी भी काम को करेंगे तो उसके बाद में हमको जो है ना संभावित परिणाम प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे कि तनका देर के लिए अगर तुम एगो लूडो छक्का का पासा फेंकेगा तो संभावित परिणाम क्या होता है, हो सकता है कि या तो एक आए, नहीं तो दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, तीन आएगा, छह आए, सातों आएगा। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यह क्या है, संभावित परिणाम, समझ गया कि आने की संभावना क्या क्या आ सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि अभी बताए कि अगर 10 नंबर का टेस्ट होगा, 10 नंबर का टेस्ट होगा, तो संभावित संभावना तुमको तो आइडिया लग जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब संभावना क्या हो सकता है, 0 से लेकर 10 तक, ये ना होगा। और हम ये ना अनुमान लगाएंगे कि 0 से लेकर 10 तक आ सकता है, 11 आने का कोई चांस नहीं है। तो यही होता है संभावित परिणाम कहने का मतलब, तुम कोनो काम किया, चाहे कोनो प्रयोग किया, तो उसका जो होने का संभावना है वही क्या होता है, संभावित परिणाम। बात क्लियर, आगे समझते हैं। अब समझेगा बढ़िया से। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल में अगर इसका हम प्रयोग करें, इसका प्रयोग करें, ध्यान देगा, अगर हम एक सिक्का उछालें, क्या करें, एक सिक्का उछाले, ध्यान देगा, अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो बताएगा, ध्यान देगा, बताएगा इसका जो संभावित परिणाम होगा। अगर हम एक सिक्का को उछाले तो संभावित परिणाम पूछेंगे, ध्यान देना, लिखते कैसे, पहले महिली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, और ये दोनों बगल से इसको घेर देने, बाद में घेरना। बताओ तुम अगर सिक्का को उछालेगा तो संभावित परिणाम क्या हो सकता है, तुम कह सकता है कि या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो संभावित परिणाम तुम्हारा क्या हो सकता है, हेड नहीं तो टेल। बोलो, ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद में मान लेते हैं कि अगर एग्जाम्पल 2 लेके चले, अगर हम एक पासा फेंके, एक पासा को फेंके, ठीक है ना, एक पासा को फेंके, तो बताओ जैसे अगर एक पासा को हम फेंकेंगे, किसको, एक पासा को फेंकेंगे, तो बताएंगे सिंपल स्पेस, संभावित परिणाम जो होता है, संभावित परिणाम, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंपल
स्पेस। तो परीक्षा में तुमको जो हम संभावित स्पेस नहीं चलते हैं, सीधे लिखते हैं एस बराबर ई बराबर पी सब लिखते हैं। तो ऐसा अगर तुम बात करेगा ध्यान से कि एस क्या हो सकता है, क्या कहेगा कि या तो एक हो सकता है, नहीं तो दो हो सकता है, नहीं तो तीन, चार, पांच, छ। बताओ और कुछ होने का कोई चांस है? नहीं है। अब जब ये वाला बात हम समझ लिए तो अब तनका शैली समझ लेंगे, ठीक है ना, कि तुम लोग समझा होगा कि अगर पिछले पे पढ़ा होगा तो घटना का नाम सुना होगा, ठीक है। घटना का इवेंट, घटना को क्या बोलते हैं? इवेंट। तो ये घटना मतलब ठोकर लग जाए मर जाए दूर बात नहीं है, समझा। ए में घटना के मतलब काम होगा, ठीक है ना। जो हम चाहेंगे, जो हम चाहे वही क्या होगा? घटना होगा। जैसे ध्यान देगा, मतलब लिख सकते हैं कि हम जो चाहते हैं, ठीक है ना, हम जो चाहते हैं, ठीक है, वही घटना कहलाती है, ठीक है। ये घटना का सिस्टम अलग है। ये नहीं सोचना कि कौन चाहता है घटना घट जाए, तो ये वाला घटना नहीं, इससे घटना अलग है, समझो। जैसे मान लेते हैं कि हम अभी गेम खेल रहे हैं, आजकल तो खूब खेलता है लूडो छक्का मोबाइल पर, लेकिन ये मजा ऐसे फेंके वाला मोबाइल पर कम आता है, समझो, ठीक है ना। कितना तो खिसिया जाता है, झगड़ा हो जाता है हो जाता है, झगड़ा हो जाएगा। अब सुनो, मान लेते हैं कि हम लूडो छक्का खेल रहे हैं, अब हो सकता है कि हमारा गोटी लाल होने वाला है, आज एक आने वाला, एक की इंतजार कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि एक आ जाए, एक आ जाए, तो ये घटना होगा। ई बराबर क्या लिखेंगे? एक। समझ गया। हम चाहेंगे कि 5 आ जाए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 5। हम जो हम चाहेंगे वही, ठीक है, समझ रहा है। तो मतलब कि हम जो चाहे वह क्या हो? घटना। जैसे कि हम मान लेते हैं कि मैच खेलने गए, कहे कि पहले बैटिंग हम तो ना हो तो हेड टेल हो तो का, और तुमको मन है कि हम हेड रखे, एक मन है कि हेड रखे, तो तुम चाहेगा कि हम हेड रखे। तो अगर तुम चाहेगा तो वही क्या है? घटना है। मैं समझ रहा है। तो घटना का मतलब वही कि जो हम चाहते हैं वह घटना कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पे तनका सानी समझ लेते हैं प्रायिकता के बारे में। एक काम करो, पहले इसको फटाफट, जरूरी नहीं है लेकिन तनका मन के लिख लो, इस बात दिक्कत नहीं रहेगा। तो ध्यान देगा, समझो। घटना के बारे में समझ ली, घटना क्या होता है? जो हम चाहते हैं वो घटना होता है, ठीक ना। होता है तो हो सकता है, लेकिन ये जो हम चाहेंगे वही क्या होगा? घटना होगा, समझो। अब तनखा सानी जान लेते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता क्या होता है समझेगा। तो जो हम चाहे, जो हम चाहे उसकी होने की संभावना, उसकी होने की संभावना क्या कहलाता है? प्रायिकता। बात समझ में आ गया? मतलब कि जो हम चाह रहे हैं उसका होने का जो संभावना है वह क्या कहलाता है? प्रायिकता। ध्यान दो। अब मान लेते, समझ लिया कि जो हम चाहते हैं उसकी होने की संभावना को क्या कहते हैं? प्रायिकता। और अगर प्रायिकता के फॉर्मूला की हम लोग बात करें कि प्रायिकता बराबर क्या होता है, तो तुमको समझना है, सब अपने भाषा में है कि जो हम चाहे, जो हम चाहे या जो हम चाहते हैं, ठीक ना, जो हम चाहे उसकी, है ना, जो हम चाहे उसकी
कुल संभावना, कुल संभावना, और बटा में होता है कुल संभावना। ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा, कुल संभावना। एकदम समझ ले जाएगा। तुमको पता है कि अगर हम जानता होगा, सुनेगा, देखो बात हम चलते हैं कि पीई बराबर, ठीक है, पीई बराबर एनी बटा एनएस होता है। पीई बराबर एनी बटा एस होगा। समझो, पी मतलब प्रायिकता होगा, पी मतलब प्रायिकता। अब प्रायिकता कहते किसको है, तो जो हम चाहे उसका होने का संभावना, और हम चाहते हैं उसको क्या बोलते हैं, घटना बोलते हैं। बस समझिएगा कि प्रायिकता हम किसको बोलेंगे, तो जो हम चाहते हैं उसकी होने की संभावना क्या है। तुमको नींद आ रहा है क्या? जो हम चाहते हैं उसकी होने की प्रायिकता, संभावना प्रायिकता है। अब प्रायिकता क्या होगा, समझ गया। अब हम चाहते क्या है उसको घटना बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं। और घटना को लिखते हैं इवेंट से। उसका देखो डिजाइन, देखो लाइन कटवा दिया। हो गया, इसको ठीक करो तो। चश्मा लगा के देखा नहीं कट गया, समझो। तो हम समझ गया कि जो हम चाहते हैं उसकी संभावना को प्रायिकता बोलते हैं, और प्रायिकता जो हम चाहते हैं उसको बोलते हैं कि घटना है, और घटना को इवेंट कहते हैं। इसीलिए पी से लिखते हैं। बात समझ गया। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, कथी का, ई मतलब हम चाहते हैं उपकर, समझ में आ रहा है। और एन ई कहने का मतलब होता है कथी, इवेंट। इवेंट मतलब घटना, और एन का मतलब होता है नंबर, है ना। तो एन ई मतलब नंबर ऑफ इवेंट, मतलब प्रायिकता। हाय बोला वो हम कर रहे हैं। तो अभी ने समझाया कि पी मतलब प्रायिकता, और प्रायिकता के मतलब है कि जो हम चाहे उसकी संभावना। तो प्रायिकता संभावना हो गया, और ई मतलब जो हम चाहते हैं उसको घटना ही बोलते हैं, इसीलिए पीई लिखी है। और एन मतलब नंबर, ई मतलब इवेंट मतलब घटना, मतलब घटना होने की संख्या। अब बटा में संभावना, बटा में कथी, एन एस। एन मतलब होगा नंबर ऑफ, और एस मतलब सिंपल स्पेस। सिंपल स्पेस मतलब परिणाम, संभावित परिणाम। जैसे कि तुम समझेगा ना, बड़ी समझ नहीं, समझो। मान लेते हैं कि अगर हम एक प्रयोग लेके चले, प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे इसे समझिएगा कि हम एक नंबर में एक सिक्का को उछाल रहे हैं। एक सिक्का उछालने पर एकदम ध्यान देगा, अगर एक सिक्का को उछाले तो अगर तुमसे पूछेंगे कि बताओ एस लिखवाओ, एस मतलब सिंपल स्पेस कहेगा, तो क्या कहेगा कि संभावित परिणाम, संभावना क्या है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो ई हो गया हेड और टेल। कोई दिक्कत, तुम समझेगा बढ़िया से। अगर हम यही जगह पूछे कि हमको एन एस लिखवा दो, एन एस लिखवा दो, तो तुम दो नहीं कर सकता है, कर सकता है। कै गो है, दो गो। हम सुनेगा, हम चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हेड आए, क्या आए, हेड आए, मतलब ई तुम्हारा क्या होगा, हेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं है, ई क्या होगा, हेड। क्या कि हम चाह रहे हैं कि हेड आए तो हेड। अब ध्यान देगा, अगर हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ हुआ एन ई क्या होगा, तो एन मतलब नंबर, ई मतलब इवेंट। तो इवेंट मतलब घटना की संख्या कै गो, एक गो है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं एक। अब हम कहें कि बताओ प्रायिकता क्या होगा, तो अगर लिखिए पीई बराबर एनी बटा एन एस, इसीलिए एनी का मान 1 और एनएस का मान 2, तो पीई बराबर 1/2, यानी हेड आने की प्रायिकता क्या है, 1/2। तो टेल आने का प्रायिकता भी वही हो,
बात समझ में आ गया। अब तुम मान के चलो कि प्रयोग दूसरा कर रहे हैं, प्रयोग 2, प्रयोग में अगर चलते हैं 2 नंबर में, दूसरा क्या प्रयोग करेंगे, पानी कहना पड़ेगा। समझेगा। अगर हम प्रयोग 2 करें, प्रयोग अगर 2 करेंगे और प्रयोग 2 में हम एक पासा उछालना है, एक पासा उछालना है, तो फेंक रहे हैं, सबसे जल्दी बोलो, फेंकने पर, ठीक है, एक पासा फेंकने पर, एक पासा का फेंकने पर ठीक है, फेंकने पर बताएगा। अगर थोड़ा से हम पूछेंगे अरे पीछे कहाँ ध्यान, तबीयत खराब है तो कम से कम एक बार देख, कहीं न कहीं आंखों अगर खोलल है तो कहीं न कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। जब क्लास में बैठे एक बार देखने का दिक्कत है क्या। अगर हम पूछेंगे कि एस, तो तोनिया हमको बताएगा एकदम ध्यान से, एस मतलब क्या होता है, संभावित परिणाम, ये ना होता है सिंपल स्पेस। तो अगर हम पासा फेंके तो संभावना क्या होगा, तो कहेगा संभावना हो सकता है कि 1 आवे, हो सकता है कि 2 आवे, हो सकता है कि 3 आवे, हो सकता है कि 4 आवे, हो सकता है कि 5 आवे, और हो सकता है कि 6 आवे, 7 आवे ना आवे। तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ एन एस क्या होगा, तो किसी को 6 कहने में दिक्कत है। अब हम चाह रहे हैं, ठीक ना, कि हमको सम संख्या प्राप्त, क्या चाह रहे हैं, सम संख्या प्राप्त हो, तो लिख देते हैं कि ई बराबर सम संख्या, ई बराबर सम संख्या, ई बराबर सम संख्या कहे, समझ गया। मतलब हम कहा चाह रहे हैं कि सम संख्या आवे, और जो चाहे वो घटना, जो चाहे वो घटना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ई बराबर सम संख्या एगो 2 होगा, एगो 4 होगा, एगो 6 होगा। दिक्कत है किसी को, इसको ऐसे बंद कर दो, कौन दिक्कत। अब अगर पूछेंगे कि बताओ एन ई कितना होगा, तो एन ई पूछेंगे तो कितना कह सकता है, से बताओ, 3 कह सकता है, कि नहीं भी लगाएगा दिक्कत है में नहीं है, लेकिन इनमें लगा देना, ठीक है। तो बताओ एन ई कितना होगा, 3, दिक्कत है नहीं है। हम पूछेंगे बताओ कि अब इसका प्रायिकता क्या होगा, तो कहेगा कि लिखिए एन ई बटा एन एस, एन ई का मान कितना है 3, एन एस का मान 6, तो काट के कितना आ गया 1/2। बात समझ में आ रहा है। अगर मान लेते हमारा से कौन पूछेगा कि एक पासा को फेंके, फेंकला के बाद में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो अभाज्य संख्या देखो एगो एक तो होगा नहीं। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, भैया पढ़ा चुके हैं। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है कि जिसका गुणनखंड कैगो 2, एगो अपने होगा, एगो एक होगा, एगो अपने होगा, और कोनो नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि ध्यान दो, अगर इसी में हम बाद में चलते हैं इसमें कि बताओ, अगर दूसरा प्रायिकता सोचेंगे दूसरा क्वेश्चन के लिए, ये हम सोच रहे हैं कि अभाज्य संख्या आए, तो क्या लिखेंगे, ई बराबर अभाज्य संख्या, ई बराबर अभाज्य संख्या। बताओ ई जब कहेंगे तो अभाज्य संख्या एगो तो 2 होगा, एगो 3 होगा, एगो 5 होगा, 6 होगा, एगो 1 होगा, एक नहीं होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो एन ई कहेंगे तो 3 कहेगा, और फिर पी ई कहेंगे तो एन ई बटा एन एस कहेगा। एन ई के मान एहो में 3 आया है, तो 3, और एन एस का मान 6 आया, तो 1/2, माने कि इसका भी कितना है 1/2 ही है। बात समझ में आ गया।
तो इतना दिक्कत नहीं हो कि एनी क्या है, एनएस का है, पीई का है, सब दिक्कत नहीं है। ये सब दिक्कत नहीं है तो आगे तुमको दिक्कत होने वाला नहीं है, पहले छापो। समझ गया होगा बढ़िया जी सर। चलो ध्यान देगा। देखो हम लोग एक सिक्का उछाले के सीख लिए। दूसरा समझो, अगर हम मान लेते हैं कि दो सिक्का, ठीक है, दो सिक्का एक बार हो गया, या समझेगा, दो सिक्का एक बार, या एक सिक्का दो बार, या एक सिक्का दो बार उछालने पर। बात समझ में आ गया? दो गो सिक्का हम एक बार उछाल दे, चाहे एगो सिक्का बतवा का है बराबर। ध्यान दो, अगर हम सिंपल स्पेस का बात करें, हम समझेगा बढ़िया से, ये लेके से लिखे नहीं आता है, ठीक है, समझे। अब समझते हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि दो गो सिक्का उछाले, दो गो सिक्का उछाले, हो सकता है कि दोनों पर हेड चलावे। बोलो हो सकता है कि नहीं से बता? हो सकता है कि दो गो सिक्का तुम फेंको तो हो सकता नहीं है कि दोनों पे हेड आ सकता है, या नहीं रहा। तो पहले बतवा सुनेंगे तो तुम एक ही बार किया 10-15 बार करना तो समझ जाएगा। समझो, हो सकता है कि दोनों पर हेड आ सकता है, आ सकता है। हो सकता है कि एक ऊपर हेड आएगा, एक ऊपर टेल आएगा, जो तुमको आया था, ठीक है। यो हो सकता है कि पहले पर टेल आ जाए, दूसरा पर हेड आ जाए। ये हो सकता है कि पहला पर हेड आ जाए, दूसरे पर हेड आ जाए। हो सकता है कि पहला पर हेड, दूसरा पर टेल। हो सकता है कि पहला पर हेड, दूसरा पर, पहला पर टेल, दूसरा पर हेड। यो हो सकता है कि दोनों पर टेल आ जाए। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? इसमें कोई दिक्कत? अगर हम पूछेंगे कि बताओ एन एस कितना कहेगा तो बोलो दो कहेगा रे, 1 2 3 4। इसको समझने में खाली हम लिखने के लिए बता रहे थे, बोलो कुछ दिक्कत है? आगे हम लोग सीखेंगे, इसमें जब आगे चलेंगे ना, तीन सिक्का सीखेंगे, तीन सिक्का का सीखेंगे, ठीक है। तो अब बताओ, मान लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग सीख लेंगे। देखो तीन सिक्का का एक मिनट हो जाएगा, तो ध्यान देगा। अगर मान लेते हैं कि हम तीन सिक्का उछाले, क्या सिक्का उछालना है? तीन सिक्का। अगर हम तीन सिक्का उछालेंगे तो एकदम समझाने जाएगा हमको कि क्या हो सकता है। बोलो तीन सिक्का उछाले पर एस का मान, बोलो क्या हो सकता है, एकदम समझाएगा। हो सकता है कि तीनों पर हेड आ सकता है। बोलो हो सकता है। इहो हो सकता है कि दो गो पर तो हेड आएगा, एगो पर टेल आ सकता है। इहो हो सकता है कि एगो पर हेड आएगा, एगो पर टेल आएगा, और एगो पर फिर हेड आएगा। हो सकता है, हो सकता है ना कि तीनों पर हेड आए, दो गो पर हेड आए, है ना। अब बाद में क्लियर है। आगे यो हो सकता है, ध्यान देगा कि एक ऊपर तो हेड आवे
लेकिन दूगो पर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। आगे सोचो क्या हो सकता है, क्या कर रहे हैं तुम। ये हो सकता है कि पहले टेल आएगा, दोनों पर क्या आ सकता है, हेड आ सकता है। और दिक्कत क्या हुआ, 1 2 3 4 5। और सोचो क्या हो सकता है, तीनों पर टेल आ सकता है। और एक ऊपर टेल आएगा, हेड आएगा, फिर टेल आएगा। और सोचो, 1 2 3 4 5 6 7। एक बार कुछ होगा बोलो। दूगो टेल आएगा और एगो हेड आएगा, दूगो टेल आएगा और एगो हेड। कहाँ हो गया है दूगो, तब कहाँ पहले नहीं होने। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। मतलब हम सोचेंगे, सोच के अब किताब में देखेगा तो पैसों कुछ लिख देगा, कौन लिखेगा तो कौन लगा में हेड लिखेगा, कौन ये लिखेगा हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, हेड आएगा, इसलिए सोचता है। तुमको अपना समझना है, समझ में आ गया होगा। अगर एन एस का मान पूछे तो कितना करेगा, याद रखना है। ये 3 गो सिक्का उछाले एक बार, चाहे एगो सिक्का 3 बार, बतिया एक है। सिंपल स्पेस कितना आएगा, 8। कोई दिक्कत। अब तुम जो है अब इसके आगे एक और समझते हैं। पहले इसको लिखो, एक बार समझा देंगे। पासा बना दो, तनका और चलेगा, जरूरी है क्या। कितना खराब काम करता है, चिंगम जीवाता है। जल्द ध्यान दो, मानते हैं समझेगा कि हम दो पासा को एक बार, ठीक है, या का साइन, ठीक है, एक बार, ठीक है, हो गया। या एक पासा को कई बार, 2 बार फेंकने पर, समझ जाएगा, है ना। पासा को फेंकने पर, ध्यान दो। अब बताओ सिंपल स्पेस का बात करेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने में बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगता है, ध्यान देगा। कारण क्या है कि जब हम इसमें बनाने जाएंगे ना, तो हो सकता है कि एगो पर एक आएगा, एगो पर एक दो आएगा, एगो पर एक, एगो पर दो आ सकता है। हो सकता है कि एगो पर एक 3, एगो पर 4 आ सकता है। हो सकता है दोनों पर 6 आ सकता है। हो सकता है दोनों 5 आ सकता है। हो सकता है दोनों पर 7 आ सकता है, बोले 7 आ सकता है, नहीं आ सकता है। हो सकता है कि दोनों पर 2 आ जाए, 6 आ जाए, दोनों एगो पर 4, एगो पर 3 आ जाए। तो इतना ना है ही, तुम पगला जाएगा। तो इसीलिए इसको जब बनाते हैं ना, तो सिस्टमैटिक ढंग कैसे करेंगे, एक होके फिक्स रखते हैं, ध्यान दो, एक होके फिक्स रखेंगे। मान लेते हैं, ध्यान देगा कि एक वो फिक्स कर लिए कि एक ऊपर एक ही आएगा और दूसरा पर क्या आएगा, 2 आएगा। हो सकता है कि एक ऊपर एक आएगा और एक ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। एक ऊपर एक आएगा, एक ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। एक ऊपर 4 आएगा और एक ऊपर 5 आएगा। एक ऊपर एक आएगा, एक ऊपर, दिक्कत है। दूसरा चलेंगे तो आप 2 फिक्स कर लेंगे, एक ऊपर 2 आएगा, एक ऊपर एक आएगा, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर एक ऊपर 2, एक ऊपर 3, फिर एक ऊपर 2, एक ऊपर, फिर एक ऊपर 2, एक ऊपर, फिर एक ऊपर 2, एक ऊपर, फिर आपके जगह 3, एक ऊपर 3, एक ऊपर 3 और 2, 3 और, हो गया ना, 3 और, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। ऐसे करते करते आप बहुत लिखे थे पूरा बहुत अच्छा छोड़ दिए ना, लिख लो। एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक आ सकता है, कुछ नहीं आएगा। अब समझ गया, बोले होंगे लेकिन छोड़ दिए होंगे, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
एक एक आ सकता है, एक एक आ सकता है। और 4 आएगा, उसके बाद में क्या लिखेंगे, 4 2 क्या लिखेंगे, 4 3 अपन कॉमा लगाते रहेगा, 4 4 4 5 4 6, उसके बाद में 5 1 5 5 5 और 5 और 5 और कोई दिक्कत। अब कहा चलेगा, 6 1 6 दुहारे 7 चलते रे, तो हर दिन आज चले तू आज चलवाएगा। अच्छा बताओ, अब कुछ चलेगा, चला चलेगा। तुमसे अगर पूछेंगे बता बउआ कि NS कितना होगा, तो 36 होगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 के 36, तो 2 गो पासा को एक बार फेंकेंगे तो सिंपल स्पेस 36, अगर एक गो पासा को एक बार फेंके तो सिंपल स्पेस 6, एक गो सिक्का के एक बार फेंकेंगे तो 6 बार, सिक्का है तो 2 ना होगा रे, वही सिक्का को 2 बार फेंकेंगे तब, एगो सिक्का के 2 बार फेंके तो 4 आया था, एगो सिक्का के 3 बार फेंके तो 8 आया था। 3 गो सिक्का के एक बार फेंके, चाहे एगो सिक्का के 3 बार फेंके, बतिया एक है। एगो सिक्का के 2 बार बिके, चाहे 2 गो सिक्का को एक बार बिके, सिंपल स्पेस कहाँ आएगा, 4 आएगा। 3 गो सिक्का को बिक देंगे एक बार तो 8 आएगा, नहीं तो अगर तीनों को एक में तो 8 आएगा। इतना बस समझ में आ गया। अब अभी कुछ और नियम है, इतना अगर समझ में आया होगा, कल हम लोग तंगा से नियम पढ़ेंगे और उसके बाद में पढ़ेंगे कार्ड। कार्ड मतलब पत्ती है ना, कार्ड बढ़ा देंगे, कल थ्योरी खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद में 2 दिन चलेगा जब तक खत्म हो जाएगा। आज तारीख क्या है, 27 है, महीना महीना का थी 1 तारीख खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक।